बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध भर के बाशऊर गयूर पैरामेडिकल स्टाफ के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि 2006 में टोटल 75 कैटेगरीज के लिए सर्विस स्ट्रक्चर मुतारफ़ कराया गया, जिसमें 40 पैरामेडिकल स्टाफ की और 35 सपोर्टिंग स्टाफ की कैटेगरीज को शामिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त 800 कैटेगरी उनमें से सिर्फ 75 यानी 725 कैटेगरियाँ मिसिंग हो गई। 2006 से लेकर 2023 तक 16 साल के इस गैप में उनका मुआशी कत्लेआम किया गया। मैं समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार उस वक्त के पैरामेडिकल स्टाफ या सपोर्टिंग स्टाफ की लीडरशिप थी, जिन्होंने सपोर्टिंग स्टाफ की कसीर तादाद में जिनकी अक्सरियत है, उनको टाइम स्केल या सर्विस स्ट्रक्चर से महरूम रखा गया। ये बदकिस्मती है। जैसा कि आप जानते हैं कि उसके बाद मुख्तलिफ तंजीमें वजूद में आती गईं और आजकल सिंध भर में दर्जनों पैरामेडिकल स्टाफ के दावेदार तंजीमें मौजूद हैं। ये भी हकीकत है कि 2006 में कैरी लोगर बिल मंजूर हुआ। उस कैरी लोगर बिल की वजह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ग्रेड 9 से ग्रेड 20 का सर्विस स्ट्रक्चर मुतारफ़ कराया गया और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए क्लास 4 के लिए अलग टाइम स्केल मुतारफ़ कराया गया। वक्तन फ़वक्तन उसके बाद पंजाब मरकज़ यानी वफाकी गवर्नमेंट, उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट और गिलगित बल्तिस्तान के पैरामेडिकल स्टाफ को ग्रेड 9 से ग्रेड 20 तक का सर्विस स्ट्रक्चर दिया गया। 2006 के बाद सिंध और बलूचिस्तान सूबा आज तक ऐसे सर्विस स्ट्रक्चर से महरूम है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें मेन वजह मैं ये समझता हूँ कि सिंध और बलूचिस्तान के पैरामेडिकल स्टाफ में तालीम, शऊर, टेक्निकल तालीम, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री जैसी कैटेगरीज को आगे फाल करने के लिए, उनको अच्छे अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर कोर्सेज का ना होना, यहाँ डिप्लोमास का ना होना, यहाँ डिग्रियों का ना होना, यहाँ इदारों का ना होना, जिसकी वजह से सिंध और बलूचिस्तान के पैरामेडिकल स्टाफ आज तक इस सहूलत से महरूम हैं। हर कोई कोशिश करता रहा कि हम मरकज़ी सतह पर मुख्तलिफ फेडरेशंस भी बनती रही और कोशिश करते रहे कि तमाम सूबों को यकसा मराद दिए जाएं, यकसा सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए, लेकिन आज तक मुमकिन ना हो सका। लेकिन हमने सिंध में 2015 से इसका स्टार्ट लिया और कोशिश करते रहे और लोगों में आगाही शऊर उजागर करते रहे और उनको बताते रहे कि ये आपका टाइम स्केल है, ये आपका सर्विस स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, यहाँ से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमने सिंध भर के दौरे किए, सिंध भर के लोगों को शऊर दिया, मुख्तलिफ तंजीमों ने तहरीकें चलाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ
दोस्तों को माली मराहत मिली, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक सर्विस स्ट्रक्चर से ताहाल महरूम हैं। 2006 वाली 700 से लगभग कैटेगरियाँ जो कि सपोर्टिंग स्टाफ की कैटेगरीज में आती हैं, उनको टाइम स्केल बनाकर सिंध हुकूमत को दिया गया, लेकिन सिंध हुकूमत ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। 2019 में तमाम जो है सिंध हुकूमत के मातहत काम करने वाली मिनिस्ट्रीज़ में वो पोस्टें जो नॉन प्रोमोशनल होती हैं, आइसोलेट होती हैं, उनके लिए कैबिनेट ने एक फ़ैसला किया कि 5, 12, 19 और 27 साल के हिसाब से उन्हें टाइम स्केल दिया जाए, 4 स्केल का इजाफा किया जाए, ताकि वो पोस्टें जो एक ग्रेड में भर्ती होती थी उसी ग्रेड में रिटायर होती थी, उन्हें उनकी स्केल बढ़ जाए, उनको माली फ़ायदा मिल सके। हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम टाइम स्केल हमारा मंजूर हो चुका है। हमारे 26,000 सपोर्टिंग स्टाफ को जो है ये खुशी मिल चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि ये तब मुमकिन हुआ जब सिंध भर की तमाम पैरामेडिकल स्टाफ की तंजीमें यकजा हुई, मुनज़्ज़म हुई, मुत्तहद हुई और अपने हकूक़ के लिए एक बड़ा फोरम ग्रैंड हेल्थ अलायंस के नाम से बनाया, जिस पर हमें टाइम स्केल जैसा तोहफ़ा मिला। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि एक ग्रेड से 15 स्केल के वो पिसा हुआ तबका जिनकी तनख्वाहें पहले भी कम होती हैं, उन्हें टाइम स्केल जैसा तोहफ़ा मिला। बाकी 13,267 जो टेक्निकल स्टाफ हैं, उनका सर्विस स्ट्रक्चर सुबह खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब जैसा या गिलगित बल्तिस्तान जैसा या फेडरल जैसा इस तरह का होना चाहिए सिंध और बलूचिस्तान का। उसके लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि वो सर्विस स्ट्रक्चर भी टेक्निकल स्टाफ को मिले। इस सिलसिले में हमने डीजी ऑफिस से काम करवा के हेल्थ डिपार्टमेंट को भिजवाया, हेल्थ डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस से सीएम को, और सीएम साहब ने ये हुक्म फरमाया कि पहले टाइम स्केल का काम होने दो, उसके बाद सर्विस स्ट्रक्चर पे समरी जो है वो बनाकर भेजी जाए। आज मैं सिंध भर के तमाम पैरामेडिकल स्टाफ को बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका वो काम भी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में पड़ा है, अन करीब उस पर भी पेशरफ्त होगी और वो भी समरी बनकर वज़ीर आला सिंध को जाएगी। दोस्तों, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोग मुनज़्ज़म हैं, मुत्तहद हैं। इसी मुनज़्ज़म और मुत्तहद होने की वजह से आपके हुकूक आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताऊं कि पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के नाम से इस्लामाबाद में हमारी काउंसिल बन चुकी है। उस काउंसिल में तमाम क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर और डिग्री होल्डर्स पैरामेडिकल स्टाफ को रजिस्ट्रेशन होगी, उनके लाइसेंस मिलेंगे प्रैक्टिस के, और उसके साथ साथ उनको बैरूनी मुल्क जो है नौकरियों के मौके मिलेंगे, ताकि बाहर जाकर वो रजिस्ट्रेशन करवा कर बाहर जा सकें और अपना रोज़गार कमा सकें, खुशहाली ला सकें। वो पैरामेडिकल स्टाफ जो कि सरकारी मुलाजिम नहीं है, ताकि वो अपनी रोज़गार कमा सकें और मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें, खुशहाली ला सकें। तो मैं सिंध भर के बाशऊर गयूर पैरामेडिकल स्टाफ को इस वीडियो पैगाम के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें, अपने सर्टिफिकेट को डिप्लोमा कन्वर्ट करवाएं, एफएससी के बराबर करवाएं, 4 साल डिग्री प्रोग्राम करें, जिसमें तमाम शोबाजात में ऑप्थेल्मोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सर्जिकल, ओटी, फार्मेसी, तमाम शोबाजात में
4 साला डिग्री प्रोग्राम शुरू करें, एक प्रोफेशनल बने, ताकि आप खुशहाल होंगे तो ये कौम भी खुशहाल होगी। साथ साथ हमारे सपोर्टिंग स्टाफ जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट में रीढ़ की हड्डी हड्डी की हैसियत रखते हैं, उन्हें भी टाइम स्केल मिल चुका है, उनका जो हक था उन्हें मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह मुनज़्ज़म और मुतहद होकर ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध का साथ देंगे, और साथ साथ अपने 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 कैडर्स में रहकर अपने कैडर्स को मजबूत करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे, ताकि ये जो नफ़रतें हैं या ये जो चंद चले हुए कारतूस हैं या ये जो चंद नफ़रतें फैलाने वाले, गुमराह करने वाली कुछ शख्सियात हैं, उनसे जान छुड़ाई जा सके, उनके मनफी प्रोपेगेंडों से जान छुड़ाई जा सके, क्योंकि हम अपना हक लेना चाहते हैं, हम मुनज़्ज़म और मुतहद रहना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मुनज़्ज़म भी होंगे, मुतहद भी होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम। दुआ गो आपका भाई मोहम्मद इस्माइल जिस्कानी, मरकज़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन, सूबाई सदर पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन सूबा सिंध, और एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।